यूपीएससी में परसेंटाइल नहीं चाहिए। खेल के बीच में नियम चेंज नहीं चलेगा। यूपीएससी में परसेंटाइल नहीं चलेगा। यूपीएससी में परसेंटाइल नहीं चलेगा। यूपीएससी न्याय करो, यूपीएससी न्याय करो, 6 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो। 20 और 22 सितंबर को कहा जा रहा है कि पीटी परीक्षा लेंगे 2 दिन में और परसेंटाइल लागू करेंगे। एक तो उस समय यूपीएससी की मेंस चलते रहेगी आगे और पहले और बाद में भी, और यूजीसी नेट की भी परीक्षा है। परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए। बीपीएससी की परीक्षा की 2 पालियों में लिए जाने को लेकर जो प्रतिभागी हैं वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उन लोग आइए पूछते हैं कि क्या कहना है। देखिए, पहली बार पीटी परीक्षा 67वीं की 8 मई को हुई थी। पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया, जिसको मैंने ही उस पेपर लीक को उजागर किया था। तो जिस पैटर्न पे पहली बार परीक्षा हुई उसी पैटर्न पे दूसरी बार होनी चाहिए। अगस्त सितंबर अंतिम सप्ताह में होना था परीक्षा, कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन नहीं हुआ। तो उस समय भी चेंज नहीं किया गया। लेकिन अब अचानक से 20 और 22 सितंबर को कहा जा रहा है कि पीटी परीक्षा लेंगे 2 दिन में और परसेंटाइल लागू करेंगे। एक तो उस समय यूपीएससी की मेंस चलते रहेगी आगे और पहले और बाद में भी, और यूजीसी नेट की भी परीक्षा है, और 2 दिन में एग्जाम ले। तो अभी तो कोई भी नियम अगर नया लागू होगा तो उसको कैबिनेट से पारित कराना पड़ता है। ये संवैधानिक संस्था है, तो बिना कैबिनेट से पारित कराए हुए बीच में ये नियम चेंज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और खेल के बीच में कोई नियम चेंज नहीं होता किसी भी खेल में। इसलिए जिस पैटर्न पे पहली बार पीटी हुई उसी पैटर्न पे दूसरी बार पीटी परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। हम लोग की यही मांग है कि परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई नया चेंजिंग लाना है तो पहले सरकार से राय विमर्श कीजिए, कैबिनेट से पारित करवाइए, तब आप सोचिएगा। छात्रों से राय लीजिए, और एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। और इनका जो तर्क है कि संख्या ज़्यादा है, तो संख्या ज़्यादा है तो सेंटर आप यूपी में, झारखंड में कर दीजिए, चुनाव आयोग को दे दीजिए कि कोरोना में भी वो चुनाव करवा लेता है। तो ये सब जो है सो कहने की बात है कि संख्या ज़्यादा है। तो 8 मई को कैसे ले लिया गया था? 8 मई को कैसे ले लिया गया था इतनी संख्या? और उससे यूपीएससी का कैसे पूरे इंडिया में हो जाता है एग्जाम? यूपीपीसीएस का कैसे हो जाता है एक दिन में एग्जाम? क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है। जिन लोगों से पीटी में पैसा लिया गया था, पेपर लीक जो हुआ था, तो उन लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो उन्हीं लोगों की चाल है कि ऐसा कोई सिस्टम बना जाए जिसकी आड़ में जिनसे पैसा लिया उसको इन कर दिया जाए। तो 2 सिटिंग में एग्जाम लेंगे, एक शिफ्ट का क्वेश्चन ईजी कर देंगे, दूसरे का टफ। जिस शिफ्ट का क्वेश्चन ईजी रहेगा उसी शिफ्ट में इन लोगों का सेंटर एग्जाम दे दिया जाएगा। जैसे अतुल प्रसाद सर ने बोला कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 3 लाख एक शिफ्ट में, 3 लाख एक शिफ्ट में। तो फिर आप कैटेगरी वाइज कैसे डिसाइड कीजिएगा? 3 लाख जब एक शिफ्ट में आप एग्जाम लीजिएगा, उसमें मान लीजिए 1.5 लाख बच्चे उपस्थित हुए, दूसरे शिफ्ट में 2,80,000 हुए उपस्थित हुए। पहला शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी आया, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आया, तो फिर आप परसेंटाइल कैसे लागू कीजिएगा वहाँ पे? आप पहला दोनों शिफ्ट में आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, महिला, ये कैटेगरी आप कैसे बैलेंस डिवाइड कीजिएगा? कुछ नियम नहीं है। हम लोग का बस मांग यही है संवैधानिक तरीके से कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हो। परसेंटाइल व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं। उसमें टाइमिंग रखा गया है कि 1 घंटा पहले आना है, फिर कितने देर बाद निकलना है। हम लोग सही है, उसके लिए हम लोग तैयार है कि हम लोग 1 घंटे के, हम लोग 1.5 घंटे पहले चले जाएंगे हम लोग, जब ऐसी बात है तो उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम हो, परीक्षा निष्पक्ष रूप से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। 20 और 22 को लेंगे, वो आप उन आयोग को सोचना पड़ेगा कि किस दिन वो सोचना होगा कि आप किस दिन लेंगे, लेकिन एक शिफ्ट में आपको लेना है। इसके लिए किसी अधिकारी से बात हुई है? सर हम लोग अभी एक अपना जो लेटर है हमारा, जो मांग है हमारा, वो हम लोग रखे हैं। और अभी अगर आयोग से कोई अगर आयोग से हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग जाकर के बात करेंगे। अगर नहीं मांगी गई, मांग आपकी जो है वो नहीं मानी गई, तो फिर क्या करेंगे? सर हमारे पास दो विकल्प बचता है। एक तो हम लोग जो हमारे न्यायपालिका है वहाँ पहुँचेंगे, और दूसरा जो तरीका है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको हक है कि हम कहीं पे बैठ करके अपनी मांग को रख सकते हैं शांतिप्रिय ढंग से। हम लोग बीपीएससी के ऑफिस के सामने ही, हम लोग कहीं और नहीं जाएंगे, यहीं पर गेट पे ही बैठ करके मांग करेंगे। देखिए, हमेशा बिहार में ये देखा जाता है, आप लोग छात्रों का भी शिकायत रहता है कि परीक्षा होती है, रिजल्ट निकलता है, या तो क्वेश्चन आउट हो जाता है या फिर कोर्ट केस हो जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, इस पर आपका क्या कहना कि अभी आप लोग की मांगियाँ अगर नहीं मानी गई तो फिर क्या करेंगे? अगर ये मांग सर नहीं मानेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। सबसे पहले चेयरमैन सर को तो ये सोचना चाहिए कि 1.5 साल से 67 बीपीएससी का पीटी क्लियर नहीं हो पाया है, और आप आते हैं, आने के बाद आप कहते हैं कि हम परसेंटाइल लागू करेंगे, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम मतलब कि आप 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक बच्चा जो है वो जो अगर फर्स्ट सीट में बैठता है वहाँ इजी क्वेश्चन आ गया, उससे फ़ायदा होगा। दूसरा बच्चा जो सेकंड शिफ्ट में बैठता है वहाँ टफ हो गया,
तो उसको नुकसान होगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अब कैसे आप डिसाइड करेंगे? कैटेगरी के बच्चे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में सारे कैटेगरी को क्या जो बराबर आप डिवाइड कर पाएंगे दोनों शिफ्ट में? और दूसरी बात है कि यूपीएससी मेंस के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका भी डेट हो रहा है। सर वो बोलते हैं कि बच्चा प्लेन से आएगा। चेयरमैन सर ये बोलते हैं कि प्लेन से आएगा, प्लेन से देकर यूपीएससी का कब डेट निकला? ये यूपीएससी का मन से 18 से 24 तक, 16 से 25 हाँ 16 से 25 तक है। और आप लोग का कब डेट निकला? हम लोग का ये 20 और 22 दे रहे हैं इस बीच में। और वो भी 2 से हम लोग को नाराज़गी इसलिए है कि आप 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम मत लीजिए, आप 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए। सबका कंपटीशन, मेरा अगर कंपटीशन होगा तो सभी से होगा, ना कि 3-3 लाख से होगा। अगर 3 लाख से होता है तो एक फ़ायदा हो जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि हर बच्चे का कंपटीशन जितने भी अपीयर होंगे सबसे होना चाहिए, बांट करके कंपटीशन ऐसे नहीं होना चाहिए। कौन सा वहाँ है? 67वां? हाँ 67th बीपीएससी है। और सर को ये समझना चाहिए कि सर आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि बच्चा प्लेन से आएगा और प्लेन से दे करके चला जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकता सर। बीपीएससी यदि 20 और 22 के एग्जाम लेना चाहती है तो ले, लेकिन उसमें ज़्यादा दिक्कत तो मेंटली होंगे और फिजिकली होंगे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस का। लेकिन जो नोटिफिकेशन से में नहीं पहले डाला गया था, जो बीच में डाला जा रहा है, इससे ये होगा कि कोर्ट में ये मामला जा सकता है। कोर्ट में जाने के चलते ये बातें तो सब बता चुके हैं, आप आगे बताइए। यही बोलना चाहेंगे, यहाँ जो भी छात्र हैं, एक छात्र 1000 छात्रों के बराबर है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि छात्रों और अपने ओर से और बीपीएससी चेयरमैन की ओर से मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। ऑफिसर बनने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बीपीएससी के इस जिद्दी चेयरमैन के तिल में है, इस जिद्दी चेयरमैन के तिल में है। तो ये हालात है, आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर छात्रों का पूरा भीड़ लगा हुआ है और ये लोग अपने आवेदन को जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके वहाँ भेज चुके हैं। और इन लोगों की मांगे हैं कि बीपीएससी का जो बीच में 67 का शेड्यूल निकाला गया है 22 और 23 को, उस परीक्षा को 2 दिन न करके एक ही दिन परीक्षा करें। और अभी आप लोगों ने कोई अधिकारी से बात की है? ये अंदर से हम लोग को बुलाया गया है, मजिस्ट्रेट साहब हैं शायद, वो उन्होंने अंदर से बात किया है, तो अंदर से बुलावट आया है। हम लोग जा रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे हम लोग और देखते हैं कि अंदर से क्या वहाँ के अधिकारीगण हम लोग को बताते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिसीजन लेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो मांगे तो हम लोग फिर आपस में विचार करके आगे का रणनीति तय करेंगे कि आमरण अनशन पे बैठना है या भूख हड़ताल पे बैठना है या क्या करना है, हम लोग डिसाइड करेंगे आपस में विचार करके। सर किस लिए यहाँ पर भीड़ लगी है? ये तो यही लोग बेसिकली 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको 2 शिफ्ट में कर दिया गया प्रीलिम्स को, उसी को लेकर के है। बाकी लोग वो लोग बेहतर बताएंगे जो लोग आए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिकारी जो हैं रुपेश कुमार, इनका कहना है कि छात्रों का जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है कि 2 दिन जो परीक्षा होगा उसे 1 शिफ्ट में किया जाए, नहीं तो फिर से घोटाला होने का चांसेस है। मैं राजेश झा, बिहार तक, पटना।